नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करेंगे एक विशेष जानकारी की, शनि राशिफल फरवरी 2022 के लिए। ये शनि का विशेष राशिफल है। शनि की स्थितियों को देखते हुए शनि जो है एक ऐसे ग्रह है जिनसे हर व्यक्ति घबराता है, डरता है। शनि ये हो गया तो कहीं शनि ये ना कर दे, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो आइए जानते हैं 1 से 27 फरवरी तक जो शनि जो है मकर राशि में अस्त रहेंगे, तो अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा। समस्त ग्रह मंडल का राजा सूर्य है और उनका प्रकाश सर्वाधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई ग्रह उनके समक्ष यानी उनके करीब जाता है तो उसका तेज कम हो जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य के निकट जब कोई ग्रह अंशात्मक दूरी पर आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश के आगे वो बलहीन हो जाता है, यानी उसके बल खत्म हो जाते हैं, उसकी ताकत लेने देने की ताकत खत्म हो जाती है। तो अब जब किसी ग्रह के अंदर ताकत ही ना हो तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। शनि का जब नैसर्गिक बल, उसका कारतत्व में कमी आ जाएगी, यानी कि वो अस्त हो गए हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। इसका देश विदेश हर जगह पर आपको फर्क देखने को मिलेगा, आपके जीवन में देखने को फर्क मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अस्त ग्रह बलहीन हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ताकत ना हो, एक ऐसी बंदूक जिसके अंदर गोली ना हो, एक ऐसी तलवार जिसमें धार ना हो। 1 से 27 फरवरी के मध्य शनि देव अस्त होंगे, तो आपकी राशि पर अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा, विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ध्यान से एक बात को समझ लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है जो आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो जब वो अस्त हो जाएगा, उसके अंदर ताकत ही नहीं रहेगी, तो वो आपको आपके जो अशुभ परिणाम है उसमें कमी आ जाएगी। और ऐसा ग्रह अस्त हो जाए जो आपको सुख दे रहा है, तो आपके सुखों में कमी आ जाएगी। तो इसका ओवरऑल क्या परिणाम निकलने वाला है आपके जीवन पर, आपकी राशि के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको आप फरवरी का राशिफल समझ कर ही देखें कि फरवरी में अकेला शनि आपके जीवन में क्या सुख क्या दुख लेकर आ रहा है, क्या उपाय होंगे, ये भी वीडियो के बीच बीच में होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो ये गोचर कुंडली आपके समक्ष देख लीजिए। शनि जो है 12वें घर में अस्त हो रहे हैं, और 12वें घर में कोई भी ग्रह बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि 12वें भाव में है और लग्न के स्वामी हैं, और लग्न और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं, ऐसा भी कहें तो ठीक रहेगा। तो थोड़ी संभल कर रहने की आपको जरूरत होगी। शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर है। नौकरी व्यापार में धन दौलत कमाने के जो प्रयासों में है, जो आपको परेशानियां हो सकती हैं। आपकी नौकरी में परेशानी, आपके व्यापार में परेशानी, धन दौलत जोड़ने में परेशानी हो सकती है। प्रगति के कामों में आपको थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। शत्रु से शत्रुता बढ़ सकती है, या कहें शत्रु के ऊपर आपके द्वारा किए जाने वाले जो प्रयोग हैं वो विफल हो सकते हैं, और आपके मार्गों में थोड़ी सी कठिनाई बढ़ सकती है, अवरोध ज्यादा आ सकते हैं। वक्त आपके लिए आसान नहीं होगा। आप अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। लगेगा कुछ ना कुछ अधूरा है, अभी ठीक से नहीं हुआ, और बेहतर कर ले तो एक ही काम को 2-2 बार 4-4 बार करना पड़ सकता है। पारिवारिक सुखों में कमी आ सकती है, खर्चों की बढ़त हो सकती है, घर में कुछ दिक्कतें आ सकती है, घरेलू कामों में या घरेलू विषयों पर या घर के लोगों के ऊपर बेहद धन खर्च हो सकता है जिसकी संभावनाएं बन रही हैं। सेहत पर भी खर्चा हो सकता है, शादी ब्याह आ सकता है, उस पर भी खर्चा हो सकता है, अनावश्यक खर्चा हो सकता है। कोई चीज अचानक से टूट गई, उसको रिपेयर कराने में पैसा लग जाए, कोई खर्चा अचानक से आ गया, कोई मांग में आ गया, कोई गाड़ी खराब हो गई, कोई घर की छत लीक कर गई, या कोई टीवी या फ्रिज बड़ा कोई चीज खराब हो गई तो अचानक से नया लेना पड़ रहा है। कुछ इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने का भी आपको चांस लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नींद की कमी के कारण समस्याएं हो सकती हैं। कार्यस्थल पर यानी जहां पर भी आप नौकरी या व्यापार करते हैं वहां पर दबाव रहेगा। मेहनत के बावजूद भी आपके काम में आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले छोटे बड़े लोग आपसे थोड़ा सा
खिंचे खिंचे रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे। बॉस से झगड़ा हो सकता है, कहासुनी किसी से भी हो सकती है। राह चलते लोगों से भी आप बहसबाजी कर सकते हैं। व्यवसाय में हानि होने की संभावना है। कुछ ऐसे ऑर्डर आप ले लें हाथ में जिनको आप पूरा ना कर सके तो आपको पैसा रिफंड करना पड़े, या आप कोई गलती कर बैठे, आप किसी चीज का ऑर्डर ले लें गलत तरीके से और बाद में आपको उसका उतना अच्छा रिटर्न ना मिले। इस तरीके की चीजें हो सकती है। आपका पैसा किसी ग्राहक के पास फंस जाए या किसी पार्टी के पास फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक काम करिएगा। आप प्रयास तो करेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सफलता उतनी शायद ना मिले। कई बार आलस की वजह से भी आप अपने रिजल्ट को 100% नहीं प्राप्त कर पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। व्यापार में नए फैसले लेना, व्यापार में नए विचारों को लेकर आना, नई चीजों को आगे बढ़ाना, पुरानी चीजों को खत्म करना, नए लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। आप अपनी कंपनी में नए लोग जोड़ना चाहेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे तो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू होंगे लेकिन अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, या आ गए तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बाद में छोड़कर चले गए, या आपके साथ में काम करने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं आपके व्यापार में उनकी तबीयत खराब हो जाए, वो लोग आपको छोड़कर चले जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पर आपको आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग ना मिले, आपकी टीम थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए। ये किसी भी कारण से हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान रखें, आप अपनी छवि को बहुत अच्छा बना के रखें, अपनी इमेज को बहुत अच्छा बना के रखें। झूठ या ठगी या फरेब के माध्यम से धन कमाने की कोई कोशिश ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और सभी काम बिगड़ जाएंगे। और फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। आपका धन किसी काम में अगर डूबने की आशंका आपको लग रही है तो उस काम को बिल्कुल भी ना करें। जहां पर जरा सा भी जोखिम है तो बहुत सोच समझ कर काम करें या ना करें या टाल दें। धन संबंधी मामलों में कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आपको सही योजना और सही सलाह और सही वक्त की आवश्यकता होगी। शेयर मार्केट या जोखिम भरे काम, इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है। हीरो मत बनिए, शांति से काम करिए। जीवन साथी से बातचीत अच्छी करें, उनकी सलाह लें। कम्युनिकेशन गैप ना हो, संतान के साथ, पति पत्नी का या और भी रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप ना हो, अच्छी बातचीत होनी चाहिए ताकि कोई भी बात अगर सामने आए तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मन में कोई बात ना रहे। आपको फालतू के तर्क वितर्क से बचना होगा, कुतर्क से बचना होगा, फालतू की गपबाजी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में तनाव ना बढ़े, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। बॉस के साथ, पास पड़ोसियों के साथ अच्छे से बातचीत करें ताकि मामला कोई उठने वाला हो, उठने से पहले ही समाप्त हो जाए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और किसी के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश ना करें। आप अगर कष्टों में फंसते हैं तो भगवान का ध्यान रखें और अपनी कुंडली की जांच करा लें अगर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती हैं तो आप यहाँ पर बहुत संभल कर रहें। देश विदेश से अगर आपका रिश्ता जुड़ा है, कार्य व्यापार है, तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। टेंशन वाले कामों से बचिएगा। कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। विदेशी सौदों को लेकर संभल कर काम करें और बहुत सजगता दिखाएं। अपनी नींद पूरी लें। अनावश्यक मुद्दों पर बातचीत ना करें, अनावश्यक मुद्दों में अपनी सलाह ना दें, दूसरे के कामों में अपनी टांग ना अड़ाएं। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंधों में वाद विवाद को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। डर डर कर काम करने की बजाय खुलकर काम करने की कोशिश करें। घबराए नहीं, सामने आए और काम करें। डर डर के काम बिल्कुल भी ना करें, वरना और डरते चले जाएंगे। बिना वजह तनावों में ना फंसे। अज्ञात भय, जो चीज है नहीं उसका भी डर आपके अंदर हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करें। और मांस और मदिरा, अंडे वगैरह खाना बिल्कुल छोड़ दे, नहीं तो और परेशान होगी। जुबान का चस्का इस समय बहुत बढ़ जाएगा, यानी जुबान चटोरी हो जाएगी। ये खाऊं, वो करूं, ये करूं, फला करूं, ये पीऊं, ये स्वाद लूं, ये करूं, फला करूं, इन सब में बर्बादी और बढ़ जाएगी। कमर का दर्द, गठिया का दर्द बढ़ सकता है। चरित्र को साफ रखने की कोशिश करें और सच बोले। और तेल और शराब का दान करें। तेल का दान किसी धर्म स्थान में करें, शराब का दान भैरव बाबा के मंदिर में कर सकते हैं। जब भी दुख आए तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा आपकी आंखों पर कोई ना कोई असर होगा। अगर आंखों में कोई गड़बड़ी होने लगे तो समझ लीजिएगा कि दुख आने वाला है, तो पहले से सतर्क हो जाइएगा। आप करोड़पति होते हुए, अरबपति होते हुए भी छोटी मोटी हेराफेरी करने वाले इंसान हो सकते हैं इस समय में, तो इस बात से भी बचने की कोशिश करिएगा। आपके पास करोड़ों का धन होगा लेकिन आप 1-2 रुपए की हेराफेरी फिर भी कर जाएंगे। कहते हैं ना कि आदत है ऐसी, इस आदत से बचिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आप अपने राज छिपा के रखें। इस समय में कई बार व्यक्ति स्त्री का गुलाम हो जाता है यहाँ पर। अब अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो भी, अगर आपकी बॉस हैं कोई स्त्री तो भी, और अगर आप
प्रेम संबंध में है तो भी, या कोई ऐसे ही है स्त्री जो आपके ऊपर अपना हुक्म चला सकती है तो चला देगी, तो पुरुष के ऊपर या महिलाओं के ऊपर ही कोई महिला कोई अपना पूरा शिकंजा कर सकती है, तो कह सकते हैं हम कि कई बार कोई भी इंसान हो वो स्त्री का गुलाम हो जाता है, और स्त्री अगर अच्छी हुई तो गाड़ी पार हो जाएगी, अगर स्त्री खराब हुई जिसके आप गुलाम बने हुए फिर वो बुरे काम कराएगी तो आप बुरे फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कई बार व्यक्ति स्त्री के सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाता है, उसका गुलाम हो जाता है, या कहें उसी की बातों को मानता है, सच तो सच, झूठ तो झूठ, जो कहे, कहते ना आंखों में पट्टी बन जाती है और अपना नुकसान करता रहता है इंसान। तो यहाँ पर बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी, और कहने सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को। चुपचाप अपने काम करिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये काम मेरे बस की नहीं है, या मुझे इसमें नुकसान हो जाएगा, या मुझे डर लग रहा है, या मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा, और आंख बंद करके अपने माता पिता का स्मरण करिएगा, हनुमान जी और श्री राम से ताकत मांगिएगा, आपको बल बुद्धि विद्या सब कुछ मिल जाएगी, और आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं करना है। अगर आपने ये सारी बातें नहीं करी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है तो परिणाम बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे। अगर शनि की स्थिति खराब है तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ये सब कुछ जन्म कुंडली पर भी बेस रहेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि या ग्रहों की स्थिति कैसी है। फिर भी मैं यही कहूंगा, ओवरऑल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की आवश्यकता है। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें। कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, और ऐसे ही जुड़ते जाएं। अगर आप हमें देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को 1 महीना 2 महीना सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, 2 महीने बाद अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पे आपके मतलब की चीजें नहीं आती हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि हाँ सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसा आप चाहते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो जुड़े रहिएगा। नमस्कार।